हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको बताने वाले हैं फिनाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। और इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको इस बिज़नेस के बारे में रिसर्च करनी है, क्या क्या पॉइंट्स को आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद कितने का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे, कितना एरिया आपको चाहिए होगा, कितने लोग आपको चाहिए होंगे इस बिज़नेस को चलाने के लिए, कौन से लाइसेंस आपको इशू करने पड़ेंगे, कौन से मशीन्स आपको चाहिए होगी और क्या मार्केट स्ट्रेटेजी होगी। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे आपको रिसर्च करनी है। जैसे कि फिनाइल जो हमेशा एक डिमांडिंग चीज़ है, अगर मतलब जितने भी लोग हैं सब लोग इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि घर में लाइक अगर किसी को पोछा लगाना है या कुछ गिर गया हो या कुछ गंदा हो गया हो उसको साफ़ करना, तो लोग फिनाइल का यूज़ करते हैं। तो डिमांड हमेशा इसकी बनी रहती है। लेकिन आपका कैसे, मतलब आपकी जो आप जो प्रोडक्ट बनाओगे उसकी डिमांड कैसे बढ़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वालिटी जो आपको हमेशा अच्छी देनी है, फिर आप कहाँ कहाँ पे सप्लाई कर सकते हो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। प्राइस आपको कैसे सेट करनी है वो आप अपने मन से नहीं, लेकिन बहुत सारी जगह आप देख सकते हो कि कैसी क्वालिटी पे कौन सी प्राइस चल रही है, उस हिसाब से आपको प्राइस सेट करनी है। फिर इसकी स्ट्रेंथ, इसकी क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी थ्रेट, वो चीज़ों पे आपको मेन ध्यान रखना है। कॉम्पिटिटर्स आपके कौन कौन से हैं और कस्टमर सर्विस। सबसे पहले अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को आप उन यूज़ करने दो और वो आपको बताएंगे कि क्या प्रोडक्ट आपका सही है या नहीं है, या फिर इसमें कुछ मिसिंग है। तो कस्टमर सर्वे भी ये जो प्रोडक्ट आप बनाओगे फिनाइल का, इसमें कस्टमर सर्वे भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से आपको बिजनेस रिसर्च करने, ये सारे पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है, तभी आप एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी डाउट के। अब यहाँ पर टाइप्स आपको बता दें तो यहाँ पर ग्रीन लिक्विड फिनाइल, वाइट लिक्विड फिनाइल, ब्लैक लिक्विड फिनाइल और ब्राउन लिक्विड फिनाइल। अब सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, मतलब सब अलग अलग काम करते हैं, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन करना है। रॉ मटेरियल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कैस्टर ऑयल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोलिक एसिड परफ्यूम, रोजिन, क्रियोस्टी ऑयल, मोनोक्लोरोफेनाइल, पाइन ऑयल, पैकेजिंग मटेरियल और अदर मटेरियल्स आपको इस बिज़नेस के अंदर चाहिए होंगे। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे मशीन्स की कि कौन सी मशीन्स के थ्रू आप इजीली आप अपने काम कर सकते हो या इजीली आप प्रोडक्शन कर सकते हो। मिक्सिंग वेसल्स, प्लानिटरी मिक्सचर, बैलेंस एंड मेजरिंग इक्विपमेंट्स, फीलिंग मशीन, माइल्ड स्टील स्टोरेज टैंक्स, स्टोरेज वेसल्स, डीजल पंप एंड फर्नेस, हाइड्रोमीटर, सीलिंग मशीन एंड अदर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। जो छोटे मोटे टूल्स और इक्विपमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो एक्सेट्रा, और बाकी ये सारी मशीन्स आपको इस बिजनेस के अंदर चाहिए होगी, जिसके थ्रू आप अपना काम इजीली कर सकते हो। अब यहाँ पर मेन बात करते हैं इन्वेस्टमेंट आपको कितने का करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 1.5 लाख से 4.7 लाख तक, मतलब 1.5 लाख से 5 लाख तक के लगभग आप समझ लीजिए, इतना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। और इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है अगर आप एक मीडियम स्केल या लार्ज स्केल बिजनेस ओपन करना चाहो तो। और इस इन्वेस्टमेंट में आपकी जो मतलब क्या क्या चीज़ें आ सकती है, लाइसेंस कॉस्ट हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, पेमेंट ऑफ सैलरीज होगी, मशीनरी कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट और अदर मिसलिनियस एक्सपेंसेस। तो ये सारे आपकी जो जितने भी आपके एक्सपेंस है वो सब इस इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। और एज पर जैसे जैसे एक्सपेंस आई मीन जैसे जैसे अभी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, तो आपका यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उन चीज़ों पे उन जो भी चीज़ अगर आप लेते हो, अगर रॉ मटेरियल ले लेते हो या मशीन्स आप ले लेते हो, तो उन पे भी महंगाई बढ़ रही है, तो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ से थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है। अब यहाँ पर टारगेटेड कस्टमर्स की बात करें तो होलसेलर्स, रिटेलर्स, मेडिकल शॉप्स,
एंड हॉस्पिटल, मॉल्स, सुपरमार्केट, लोकल शॉप्स, फूड इंडस्ट्री, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, ऑनलाइन साइट्स। अब यहाँ पर अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप इन सारे टारगेटेड कस्टमर्स को चूज़ नहीं करोगे। आप सबसे पहले लोकल शॉप्स, उसके बाद अगर आप मतलब हॉस्पिटल, अगर आपकी जान पहचान है तो हॉस्पिटल्स आप ले सकते हो। इफ़ आपका प्रोडक्ट अच्छा है देन ओनली, अगर आप तो ही आप हॉस्पिटल में दीजिए वो प्रोडक्ट को। उसके बाद में आप होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स यहाँ पे, और होलसेलर्स और रिटेलर्स, यहाँ पे पहले आपको मेन फोकस करना है। उसके बाद आपके जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगे देन आप मॉल्स, सुपरमार्केट्स में डाल सकते हो, ऑनलाइन साइट्स पे डाल सकते हो, फूड इंडस्ट्री में दे सकते हो। तो ये सारे आपके बाद में कस्टमर्स बनेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दूसरी मतलब लाइक जो मैंने पहले आपको जो बोला है उन कस्टमर्स पे आपको मेन फोकस करना है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो यहाँ पर आपको पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविजन मार्केटिंग, इन पर्सन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये बहुत टाइप्स की मार्केटिंग होती है जो आप कर सकते हो। लेकिन आपको सारी मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ 2-3 मार्केटिंग अगर आप उन पे फोकस करते हो तो आपको वो करना, मतलब 2-3 मार्केटिंग आपको करनी चाहिए, 2-3 टाइप्स की मार्केटिंग, और फिर आप अपने प्रोडक्ट को लाइक लोगों के सामने लेके आ सकते हो। मतलब बहुत लोगों को, अगर आप मार्केटिंग नहीं करते हो तो बहुत लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप ये प्रोडक्ट बना रहे हो। तो उस वजह से मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। अब यहाँ पर एरिया की बात करें तो 800 से 1000 स्क्वायर फीट का एरिया आपको इस बिज़नेस के अंदर चाहिए होगा, और 9 से 13 लोग आपको इस बिज़नेस में चाहिए होंगे, जिससे आपका बिज़नेस ईजीली या स्मूथली चल सकता है। अब यहाँ पर लाइसेंसेस की बात करें तो सबसे पहले बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा। एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एमएसएमई उद्योग आधार, ट्रेडमार्क, जीएसटी नंबर, ड्रग लाइसेंस और इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस, ये सारे लाइसेंस को आपको इशू करना पड़ेगा ताकि बिना कोई गवर्नमेंट की दिक्कत से आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हो। अब यहाँ पर एट लास्ट बात करते हैं प्रॉफिट्स की, कि कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। तो 30 से 35% आपको इस बिज़नेस के अंदर मिल सकता है। 30 to 35% का रिटर्न आपको इस बिज़नेस में मिल सकता है। और कौन कौन सी चीज़ है जो आपके प्रॉफिट को लाइक ज़्यादा या कम कर सकता है, वो है प्रोडक्शन कॉस्ट, मशीन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, मिसलिनियस एक्सपेंस और अदर फैक्टर्स जो भी हो XYZ। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो आपके प्रॉफिट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट बात करें तो 30 से 35% रिटर्न आपको इस बिज़नेस के अंदर मिल सकता है। तो जो फिनाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो एक डिमांडिंग बिजनेस है। अगर आप अच्छे से और अच्छी क्वालिटी से स्टार्ट करते हो तो अच्छा खासा बिजनेस आप सेट कर सकते हो। बहुत जल्द आप इसमें अच्छा खासा सेट हो सकते हो इफ़ अगर आप अच्छे से काम करो तो बहुत ही शानदार बिजनेस है, और ऐसे और भी बिजनेस हम लेकर आएंगे आपके लिए। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।